हेलो, होप करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं। आप काउंटिंग कर सकते हो, आपके फिंगर्स पे उतने दिन बचे हैं। ठीक है, लगभग 50 दिन ऐसा मोटा मोटी मान के चले आपके एग्जाम में 50 दिन बचे हैं। तो आज से आपके लिए जो पढ़ाई करनी है वो मार्किंग स्कीम के हिसाब से करनी है। मतलब हर चैप्टर में से कौन से 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव, कौन से 4 नंबर, कौन से 6 नंबर, कौन से 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, कौन से क्वेश्चन में केस स्टडी होने वाली है, कौन से क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, कौन से चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है, किस चैप्टर को कम इंपॉर्टेंस देना है, चैप्टर वाइज किस चैप्टर पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है। ये सारी की सारी चीजों का हल मैं आपको अभी लेके आया हूं, वो भी इकोनॉमिक्स की मार्किंग स्कीम के साथ। हम हर एक बुक के अंदर से चैप्टर वाइज आपके लिए मार्किंग स्कीम लेके आए। स्पेसिफिकली आज जो हम ये वीडियो बना रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स की मार्किंग स्कीम। उस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंस है, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक है जो आ सकते हैं, वो मैं आपको एक एक चैप्टर के हिसाब से, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से बताने जा रहा हूं। प्लीज इसके पहले हमारा 1 जनवरी से आखिरी प्रयास ऑनलाइन बैच, मैं बहुत जल्दी ही उसके बारे में आपको बताने वाला हूं, हर वीडियो में बोल रहा हूं, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आखिरी प्रयास का लॉजिक है कि आपको 1 जनवरी से लेके आपके एग्जाम जो अप्रैल में खत्म होने वाले वहां तक पूरा सपोर्ट मिलेगा। ऑनलाइन में हर एक चीज में आपको इंपॉर्टेंट वही कवर अप कराऊंगा, बेफिजूल की चीजें मैं कवर अप नहीं करने वाला। हर वो टॉपिक जो अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मैं वही चीजें कवर अप करूंगा। क्लियर है? चलो अब मार्किंग स्कीम की तरफ चलते हैं। देखो, पहला जो टॉपिक हम लेके आ रहे हैं वो है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पहला टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो टोटल इसके अंदर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं 7 नंबर के। मतलब 1 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, जो 1 नंबर ये ऑब्जेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है, और एक 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आने वाला है जो किससे रिलेटेड होगा। देखो आपने इंडिपेंडेंस, प्री इंडिपेंडेंस पढ़ा होगा, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम जो कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर प्री इंडिपेंडेंस में रेलवे रेमेडीज क्या क्या ली गई थी, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका 6 नंबर में आना बहुत ज्यादा चांसेस बना रहा है। क्लियर है? अगला जो चैप्टर है वो टोटल 8 नंबर का चैप्टर है। कौन सा? इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। देखो यहां क्या था, यहां आप पढ़ रहे थे पोस्ट इंडिपेंडेंस, आप आजाद होने के बाद 5 ईयर प्लान्स। ठीक है, फिर बहुत सारी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, जैसे एलपीजी के पहले क्या हुआ था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस कब कब लाए गए थे, क्या रिजोल्यूशंस के अंदर क्या चेंज किए गए थे, क्या पब्लिक सेक्टर ने डाउनफॉल देखा, कंपलसरी एक्विजिशन के अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई थी, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंस रोल प्ले करेगी। क्यों करेगी? एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्या क्वेश्चंस आएंगे। देखो सबसे ज्यादा डेट्स है इसी चैप्टर के अंदर। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो गई, रेलवे हो गया, पहला रेलवे ब्रिज हो गया, ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ गई, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। मतलब ये चैप्टर के अंदर की जो डेट्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आपको एक एक नंबर के लिए वो डेट्स याद होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर होगा आपको? आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जो अगला है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। देखिए इसके अंदर से टोटल 4 नंबर का आने वाला है, 3 नंबर का और एक नंबर का। इसके अंदर भी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आईएमएफ से पहला बेल आउट पैकेज लिया गया था इंडिया ने। किसकी सदस्यता के अंदर? मनमोहन सिंह की सदस्यता के अंदर। कितने अमाउंट का? $7 बिलियन का। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, इनके बारे में जरूर पढ़ना, वो 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। और क्या है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, 4 नंबर का चैप्टर। क्या आने वाला है? एक 4 नंबर का और एक नंबर का। ये 4 नहीं, ये 5 नंबर का चैप्टर है। वो मेरे से मिसप्रिंट हो गया लिखने में, मगर मैं बता रहा हूं इसमें से क्या आएगा। फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, फिर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन,
तो ये जो चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करके चलना। क्यों? क्योंकि चैप्टर 5 नंबर का है, 4 नंबर का नहीं, 5 नंबर का। वो मेरे से मिसप्रिंट हो गया लिखने में, ठीक है, मैं भी इंसान हूं, गलतियां मैं भी करता हूं। अगली चीज जो कर रही है वो है रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट के अंदर जो सरकार के द्वारा स्कीम लाई गई थी, मनरेगा वगैरह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है करना। 5 नंबर का चैप्टर है, 4 नंबर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा। अगला चैप्टर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड अदर इश्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, 7 नंबर का चैप्टर है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव और एक डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिसगाइज, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट, ये सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने नंबर का चैप्टर है? 7 नंबर का चैप्टर है। कितने नंबर कवर कर रहा है ये चैप्टर? 7 नंबर। पढ़ के चलना जो चीज मैं बता रहा हूं। क्या? टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, जिसके आने के चांसेस 100% है इस बार, क्योंकि पिछले 3 एग्जाम्स में अगर अपन देख ले तो ये टॉपिक नहीं आया है, तो मैं आपको बता रहा हूं। चलो अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखो क्या चीज है, 2 चैप्टर हैं, दोनों बहुत अलग चैप्टर हैं। एक है एनवायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 6 नंबर का है। इसके अंदर से क्या चीजें आ सकती हैं? पहली बात तो 2 ऑब्जेक्टिव है, 1-1 नंबर के, और एक 4 नंबर का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? या तो टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के रिलेटेड एक चीज आएगी, या तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आएगी। दूसरी चीज और क्या हो सकती है? ओजोन लेयर, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, वो आएगा डायरेक्ट क्वेश्चन, या टाइप्स ऑफ पोल्यूशन का डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। किसके अंदर से? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब मोस्ट आईएमपी चैप्टर या मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, हमारी नेबरिंग कंट्री। क्या है? 8 नंबर का चैप्टर है, जिसके अंदर से 4 नंबर का, 3 नंबर का, 1 नंबर का आएगा ही आएगा। क्या आ सकता है इसके अंदर? पहला कंपैरेटिव, तीनों के बीच का, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान कब आजाद हुए थे, कौन पहले हुआ, कौन बाद में हुआ, किसने पहली बार 5 ईयर प्लान्स लाया, किसने उसके बाद, किसका लैंड किससे ज्यादा है, किसका कितना लैंड है। 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव के अंदर या तो 5 ईयर प्लान्स की डेट आ जाएगी, या तो इंडिया, चाइना, पाकिस्तान के अंदर का इंडिपेंडेंस आ जाएगा। और 3 नंबर के अंदर क्या आ जाएगा? 3 नंबर के अंदर उसके लैंड से रिलेटेड उसके डेटा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मटेरियल मोर्टेलिटी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इसका एक पर्टिकुलर चार्ट बनाएगा केस स्टडी वाइज, जिसके अंदर से आपको आंसर्स देने की ये पर्टिकुलर चीज किसको रिप्रेजेंट करी है। ये डेटा इधर से इधर आया इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक ऐसा क्वेश्चन बनता ही बनता है। अच्छा, अगर आप नंबर्स काउंट करोगे तो 40 प्लस जा रहे हैं, तो ये क्या चीज है? 40 प्लस कैसे हो गए हैं? इसके अंदर ना ऑप्शनल वाले क्वेश्चन भी ऐड करके बताया कि किसके अंदर से कितने ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब अगर एक, जैसे इसके अंदर लिखा है 1+3, 1+1, तो शायद 1 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव आए और एक 4 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, वैसा बनाया है। क्लियर है? ये था हमारा इंडियन इकोनॉमिक्स का पोर्शन। अब चलते हैं हमारे मैक्रो के पोर्शन के अंदर। देखो मैक्रो के पोर्शन के अंदर सबसे पहला चैप्टर है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 2 सेक्टर इकोनॉमी, फाइनेंशियल मार्केट या बैंक के साथ बनाने को आएगा पर्टिकुलर डायग्राम, या फिर रियल फ्लो, मनी फ्लो, या फिर स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट। और ज्यादा हुआ तो एक आपके पावर बूस्टर के अंदर लीकेज और इंजंक्शन का देखे रखा है वो चीज। ये इतने चैप्टर, इतने पॉइंट है। मतलब एक सर्कुलर फ्लो के अंदर पहला सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का चार्ट, एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्रोडक्शन जनरेशन फेज, या फिर इनकम फेज या डिस्ट्रीब्यूशन फेज, वो वाला टॉपिक आएगा, या तो लीकेज इंजंक्शन का मान लो। तो ऐसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है? 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो आप ऑब्जेक्टिव एक्सपेक्ट मत करना इस चैप्टर से, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। अगला चीज वो बोल रहा है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या बोल के रखा? 4 नंबर का चैप्टर है, 1+1+2। तो क्या आ सकता है? पहले तो इस चैप्टर के अंदर अपन क्या क्या पढ़ते हैं?
कैपिटल गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, फिनिश गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक, ठीक है, प्रोडक्ट क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस क्या हो सकता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन 2 नंबर में और एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में आएगा। आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव बनता है। अगला जो देखते हैं, स्लाइड पे चलते हैं। अगला जो चीज है वो है 10 नंबर का चैप्टर, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। मतलब ये कौन सा आपका चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 दोनों मिला के बात कर रहा हूं। चैप्टर नंबर 3 क्या बोला है, मार्किंग स्कीम 6 नंबर का चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। कहां पे, जहां पे आपको वैल्यू एडेड, एक्सपेंडिचर और इनकम मेथड एक क्वेश्चन आता ही आता है, श्योर शॉर्ट 6 नंबर का। क्लियर है, 6 नंबर में और में या तो इनकम आएगा और में एक्सपेंडिचर आ जाएगा, या फिर एक क्वेश्चन आएगा जिसमें वैल्यू एडेड इनकम निकालने को और उसके और में आ जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर निकालने को। 6 नंबर का श्योर शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, बिना इसके वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। फिर 3 नंबर में क्या होता है, आपको एनएनपीएफसी निकालने को, डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी निकालने को। ये निकालने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन है, लगभग 26 क्वेश्चन है, आप वो जरूर देख लेना। और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या कि एनएफआईए कैसे निकलेगा, डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा, ये सब निकालने वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये क्या हो गया, 6 नंबर का चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 3 नंबर और 1 नंबर में, 1 नंबर में या तो ये दोनों कैलकुलेट, 3 नंबर में ये दोनों कैलकुलेट करने को आएगा। क्लियर होगा, ठीक है। अगला जो चैप्टर है वो है मनी और बैंकिंग। देखिए पूरी बुक के अंदर सबसे अच्छा पोर्शन है जो आपको पढ़ने में मजा भी आता होगा, वो है मनी और बैंकिंग। मनी और बैंकिंग में से क्या आ सकता है, आपको क्रेडिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्या है आपके बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, मॉरल सुएशन, सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी, मनी सप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इन पे जरूर से जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर कितने नंबर का है, 6 नंबर का, और डायरेक्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। मनी और बैंकिंग से दोनों से मिला के एक 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है। 3-3 नंबर ऐसे डिस्क्राइब कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है। क्लियर है, पूरा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा मनी और बैंकिंग से। या तो डिफरेंस दे देंगे कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक का, ठीक है, या फिर सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज दे देंगे, फीचर्स दे देंगे, ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। ये चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर का। आगे चलते हैं, अगला जो चैप्टर है वो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है। न्यूमेरिकल बनता ही बनता है। क्या एक नंबर में आपको न्यूमेरिकल आ जाएंगे, 4-4 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। क्लियर है, कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर, आप कैसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, सेविंग्स फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सेविंग्स, डिस सेविंग्स और ब्रेक इवन पॉइंट। या फिर और इंपॉर्टेंट चीज इक्विलिब्रियम पॉइंट, एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट से आता ही आता है। फिर इसी के अंदर हमारा आ गया एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, जिसमें हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, हाउ टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन पे जरूर ध्यान देना। करेक्टिव मेजर्स जो एक्सेस डिमांड के क्या क्या थे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब फिस्कल के अंदर मॉनेटरी पॉलिसी आती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन। जब आप बुक पढ़ोगे आपको ये सारे पॉइंट मिलेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी चीजें आपको करनी है। एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड में से 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर ही लो। हाउ टू करेक्ट एक्सेस डिमांड, हाउ टू करेक्ट डेफिसिट डिमांड, या तो इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप आएगा ही आएगा। आप करके चलना, वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये यूनिट कितने चैप्टर कवर कर रही है, 3 चैप्टर कवर कर रही है। अगला गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जबकि हमें 1-1-3 नंबर के क्वेश्चन, टोटल ये कितने नंबर का चैप्टर हो गया, 6 नंबर का चैप्टर हो गया। तो क्या क्या चीजें हम इसमें से एक्सपेक्ट करेंगे। पहली चीज डेफिसिट कैलकुलेशन,
बहुत इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा ही आएगा बच्चों, ये याद रखना। डेफिसिट कैलकुलेशन, चाहे वो रेवेन्यू डेफिसिट हो, फिस्कल डेफिसिट हो, बजटरी डेफिसिट, जो 3 है, रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी, तीनों से रिलेटेड एक एक केस स्टडी आ सकती है, या तो एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। गवर्नमेंट बजट, फिर वो बोलेंगे एक्सप्लेन बजटरी डेफिसिट, तो डायरेक्ट क्वेश्चन 3 नंबर का आपको पता ही चल गया, प्राइमरी, फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है, वो हो गया। फिर एक्सप्लेन करने आ जाएगा कैपिटल रिसिट्स क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, बोरोइंग्स, रिकवरीज ऑफ लोन और अदर रिसिट्स मिला के कैपिटल रिसिट्स। तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और 1 नंबर में आने वाला, आप सही क्वेश्चन बताओ आपको, जिसमें वो होता है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिट्स, ईदर क्रिएट लाइबिलिटी, ईदर इंक्रीजेस योर लाइबिलिटी, वो वाले जो क्वेश्चंस एक फ्लो चार्ट टाइप का छोटा छोटा चैप्टर के कॉर्नर में बना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कर लेना, वो 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनाता है सीधा सीधा, ठीक है। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखो क्या क्या आ गया, हमारा आ गया फॉरेन एक्सचेंज रेट, 1 नंबर का चैप्टर है, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। डिवैल्यूएशन, डेप्रिसिएशन बोल दो, रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन बोल दो, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट की एक पर्टिकुलर केस स्टडी के बेसिस पे ऑब्जेक्टिव बना देंगे 1 नंबर का। अगला चीज जो है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसके अंदर से ऑटोनोमस आइटम, एकोमोडेटिंग आइटम आएगा ही आएगा, 100% चांसेस है आने के, ऑटोनोमस एकोमोडेटिंग आइटम्स आने के 101% चांसेस है। दूसरा और क्या सकता है, निकाल लो, क्या नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलेगा, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, ठीक है, जो आपको एक एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, देखो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव तो टोटल आपको मिलने हैं 80 में से, तो वो 20 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैंने आपको मार्किंग स्कीम के अंदर हर एक चीज का एक इंडिविजुअल बता दिया है, किसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा, कैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अंदर आएंगे, किसमें से डिस्क्रिप्टिव आएगा, कैसा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है। आप उसको पूरी ईमानदारी से पढ़ो, जैसा जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। और प्लीज अब एकदम हाई टाइम आ चुका है, मार्किंग स्कीम के हिसाब से ही आपको पढ़ना है। चैप्टर उठा रहे हो, मार्किंग स्कीम्स देखो, क्लियर है, स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने, अगर मैं बीच में आ गया होगा तो भी आप एक कॉपी पे लिख लेना किस चैप्टर में है, आपके बुक के फ्रंट पेज पे आप लिख लेना मार्किंग स्कीम, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो एंड कर रहा हूं, ठीक है, थैंक यू। मगर जाने से पहले फिर से मेरे आखिरी प्रयास के लिए तैयार रहिएगा। 1 जनवरी, मैं आपको अभी से भी डेट बता दे रहा हूं, 1 जनवरी, मैं उससे पहले आपका इसका टाइम शेड्यूल, स्लॉट्स, कैसे अप्रोच करेंगे, क्या तरीका रहेगा, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू।